जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। मैं इस समय मौजूद हूँ माँ कात्यायनी मंदिर पर और ये 51 शक्तिपीठों में से इस शक्तिपीठ को माना जाता है। कहा जाता है कि सती जिस समय सती के जो अंग हैं वो गिरते जा रहे थे तो लगातार शक्तिपीठ का निर्माण भी होता जा रहा था। मान्यता यह भी है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो लगातार 1 माह तक माँ कात्यायनी के दर्शन कर लें तो उनके मनोकामना पूरी हो जाती है। इस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर को खोला जाएगा और आप देख सकते हैं कि जो गोले बनाए गए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लगातार जो आने वाले समय में मंदिर नवरात्रों में खुलेगा उसी के तहत ये जो सफाई है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो गोले हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि मंदिर में जो भी श्रद्धालु आएँ उन्हें प्रवेश दिया जा सके। इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 5 श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा और मंदिर सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे मिलाकर 4 घंटे टोटल मंदिर खोला जाएगा। निर्मल राजपूत, पत्रिका टीवी, मथुरा। जी, क्या नाम है आपका? प्रहलाद। आप कात्यायनी देवी मंदिर पे आए हैं। क्या मान्यता है, यहाँ की क्या परंपरा है? बहुत बड़ी मान्यता है। ये 9 देवियों में इनका स्थान है। कात्यायनी, स्कंदमाता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, सप्तसती, विष्णुप्रिया, ईश्वरी देवी, उनमें इनका स्थान है। ये बहुत प्राचीन देवी हैं और इनके बारे में यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। यहीं इनका मुख्य स्थान है। ये बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ लोग पूरी दुनिया भर से आते हैं। अब नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रा में किस तरह से आप इनके दर्शन करना चाहेंगे? दर्शन करना हम बहुत चाहेंगे और हम तो ये चाहेंगे सरकार से कि यहाँ कम से कम लोगों को दर्शन, जो भक्त हैं उनको दर्शन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये शक्तिपीठ और कहीं नहीं है, यहीं पर हैं। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के केस गिरे थे, क्या कहानी है उसकी, क्या कथा है? हाँ, यही है कि जो पार्वती थी, सती पार्वती हैं, उनका यहाँ केस गिरे थे, तो इसलिए इनका यहाँ पीठ बना हुआ है और ये पूरे विश्व में जाना जाता है। इसलिए इनका एक अलग स्थान है और कहीं नहीं है ऐसा स्थान, इसलिए इनका बहुत महत्व है। तो हमारी सरकार से और सबसे ये रहेगा कि यहाँ नवरात्रों में सिर्फ 4 घंटे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रवेश रहेगा, तो लोगों की भीड़ जिस तरह से होती है क्या वो सफिशिएंट नहीं होगी, सफल नहीं होगी। उन पर तो यहाँ पूरे दिन का वो करना पड़ेगा, तो भी मतलब कम रह जाएगा वो जगह। इतने लोग आते हैं यहाँ कि बस बेशुमार लोग आते हैं। और ये नवरात्रियों में तो एक मेन यही साल भर का त्यौहार है, स्थान है, जगह है, समय है, तो यहाँ तो जगह मिलना चाहिए समय और पूरा टाइम मिलना चाहिए, जिससे मतलब भक्त लोगों को अपने कहीं निराशा रहेगी एक मंदिर में, बहुत निराशा रहेगी, दर्शन नहीं कर आत्म शांति मिलती है, यहाँ सुख मिलता है, मनोकामना पूरी होती हैं। यहाँ तो एक अलग ही अनुभूति होती है और उसके लिए लोग यहाँ आते हैं। अब वो नहीं मिलेंगे तो फिर लोग तो भक्त रहेंगे, निराश होंगे। कुंवारी कन्या अगर यहाँ आकर पूजा करे तो उनको मन माना वो पति मिलता है, मनवांछित फल मिलता है उनको, जो उनकी चाहती हैं वो उनका पति के रूप में मिलता है, ऐसी मान्यता है। मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन के माँ कात्यायनी मंदिर पर,
मेरे साथ में जो मंदिर समिति के प्रबंधक हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि जो कोरोना काल है उसको देखते हुए मंदिर पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा। हाँ, मैं विजय मिश्रा, प्रबंधक श्री श्री कात्यायनी पीठ वृंदावन। ये हमारा मंदिर जो है 17 तारीख को सुबह 8:30 से 10 बजे और सायंकाल 5 से 7 बजे तक खोला जाएगा। और प्रवेश द्वार पे वहाँ गार्ड लगे रहेंगे। 5-5 यात्री करके हम लेंगे दर्शन के लिए। और मंदिर को वहाँ सारे दर्शनार्थियों का टेम्परेचर चेक होगा, सैनिटाइज किया जाएगा। और मंदिर को भी 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। मंदिर एक बार खुलने से पहले और एक बार बंद होने के बाद पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया जाएगा। और पूरी गार्ड और सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था है। दर्शनार्थियों को आरती के टाइम में हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि इतनी भारी भीड़ होती है कि पब्लिक को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का टाइम निश्चित किया गया है। लगभग 200 लोगों को दर्शन के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसका पालन करते हुए और हम लोग दर्शन कराएंगे यात्रियों का। पर डे 200 लोगों को दर्शन कराएंगे जी। तो मैं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ, यहाँ CCTV के कितने लगे हुए हैं, किस तरह से यहाँ सुरक्षा का जो इंतजामात है वो रहेगा? हमारे एक CCTV जो है एक बाहर बड़ा लगेगा, जिससे कि उस पर आरती का भी आएगा कि यात्री अपना जो बाहर ज़्यादा यात्री रहेंगे तो अपना उसी LED पर अपना दर्शन किया करेंगे। और बाकी जो है जो दर्शनार्थी आएंगे वो अंदर अपना आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने गोला बना रखा है, इसीलिए 5-5 आदमी को लेंगे और दर्शन कराएंगे। फिर 5 आदमी दर्शन करके निकलेंगे, फिर 5 आदमी लेंगे। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम यात्रियों को दर्शन करा सकें। माँ कात्यायनी मंदिर के प्रबंधक जो विजय मिश्रा जी थे, ये मेरे साथ में थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी। केवल 5 श्रद्धालुओं को एक बार में दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइज़र उनके हाथ को कराया जाएगा। उनको जो मंदिर है उसको भी सैनिटाइज समय समय पर कराया जाएगा। निर्मल राजपूत, पत्रिका TV, मथुरा। क्या नाम है? जी, मैं विजय मिश्रा, प्रबंधक श्री श्री कात्यायनी पीठ वृंदावन। अगर मिश्रा जी बात करें इस मंदिर की, तो क्या इतिहास है मंदिर का और कैसे इसकी स्थापना? यहाँ जो है देवी का केश गिरा था और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। मैया का जो है हर किसी भी लड़का या लड़की की शादी ब्याह नहीं होती है तो यहाँ भी मैया का ही आराधना किया जाता है, जिससे माता जी जल्दी प्रसन्न होकर के उनकी शादी विवाह का भी जो है समाधान करती हैं। जिस तरह का भी परेशानी हो, कोई ग्रह हो। कितने दिन तक अगर लगातार यहाँ माँ की सेवा की जाए, पूजा अर्चना की जाए, उन्हें उनका मनवांछित एक महीने का समय होता है मैया का जो है, तो 1 महीने का वो पीरियड होता है। अगर 1 महीने लगातार कोई मैया की आराधना करे तो माँ प्रसन्न होकर के जो है और उनकी निराकरण कर देती है शादी ब्याह का कोई भी। या किसी विद्वान पंडित से अगर कराना चाहता है तो विद्वान पंडित भी उसी हिसाब से अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ करता है, जप करता है।
तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो विद्वान पंडित लोग अपना समस्या का समाधान करते हैं। मिश्रा जी, यहाँ एक परंपरा और है सिक्का चुपकाने की, क्या वो परंपरा है और क्यों इसे लगाया जाता है? वो तो देखिए क्या है, मंदिरों में ये क्या है ना कि जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें चुंबक होता है, तो वो लोग लगाते हैं तो पीछे से जो है चुंबक का असर होता है, इसलिए वो चिपक जाता है। वो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा मानते हैं कि जिसका सिक्का चिपक जाए उसकी मन्नत जो मुराद है वो वो पूरी अपनी हो श्रद्धा है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, आदमी का विश्वास है भैया में। जो देखिए ये तो जितना विश्वास करेंगे इन सब चीज़ों में उतना ही आप सफल होंगे और उतने ही मानसिक शांति मिलती है और सफलता मिलती है। आपने कहा था कि यहाँ आके केस गिरे हैं, तो ये कैसे केस यहाँ गिरे, क्या इतिहास के इसकी कहानी क्या है? इसके वही है ना, जो आपने सुना होगा कि जो सारे अंग जो है ना, जो भगवान ने काट करके फेंकते गए, तो वही केस जो है यहाँ पे गिरा था भैया का जो है। तो इन 51 शक्तिपीठों में से एक है। इनका जीर्णोद्धार जो है 1923 में स्वामी केशवानंद जी महाराज के उससे हाथों से हुआ था। और चूँकि वही आए, यहाँ उनको प्रेरणा मिली, स्वप्न दिखा कि आप वृंदावन जाओ और वहाँ जो है मैया का जहाँ केस गिरा है उसी स्थान को आप जाइए और वहाँ देखिए। तो वो वही स्वामी केशवानंद जी महाराज जो है हरिद्वार में तपस्या कर रहे थे और पहाड़ों पे, तो वहाँ से फिर आए और उन्होंने इस जगह की खोज किया और फिर जो है उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नवरात्रा में यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस बार किस तरह का रहे? इस बार तो देखिए कोविड-19 का पालन करते हुए दर्शन कराना है। 5-5 यात्री लिए जाएंगे दर्शन के लिए और उनको टेम्परेचर चेक किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा और 5-5 यात्री लिए जाएंगे। और आरती के समय में इसीलिए हम आम दर्शनार्थियों को नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि उनका संभालना बड़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए 5-5 यात्री लिए जाएंगे। 2 घंटा सुबह दर्शन होगा 8:30 से 10:30 और सायंकाल 5 से 7। सैनिटाइज और डिस्टेंसिंग के लिए क्या गोला बनाए गए हैं बाहर, उसी हिसाब से उसी तरीके से हम 5-5 यात्री लेते जाएंगे और 2 लाइन में बनाए गए हैं। एक साइड से यात्री अंदर प्रवेश करेंगे, दूसरे साइड से वापस निकलेंगे।